हेलो एवरीवन, आई एम रितु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल क्लासेस विद रितु। यहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड सभी वीडियोस मिलेंगी और आज का हमारा टॉपिक है ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होता है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और लर्निंग का मतलब होता है सीखना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ढंग से सीखना। जब भी हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, उस चीज़ को सीखने के लिए जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं तब हम उसको बोलते हैं ई लर्निंग। यानी कि ई लर्निंग इज़ दैट लर्निंग इन विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन यूज सच एज कंप्यूटर, इंटरनेट एंड अदर डिवाइस। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हुए सीखना ई लर्निंग कहलाता है। इसके कुछ नेचर्स आगे आता है। इसके नेचर, इनको करैक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, फीचर्स भी बोल सकते हैं। तो नेचर्स के अंदर सबसे पहले आता है टू मेक लर्निंग प्रोग्राम इफेक्टिव, यानी कि जो लर्निंग प्रोग्राम होता है उसको इफ़ेक्टिव बनाती है ई लर्निंग। बच्चे इफ़ेक्टिवली इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं और डिफरेंट फील्ड में, ताकि जो उनकी प्रोग्रेस है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो, उनकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट है इसमें फ्लेक्सिबल एंड नॉलेज पैकेड टीचिंग। फ्लेक्सिबल होता है अपने अकॉर्डिंग चेंज करना, यानी कि हम जैसे कि किसी भी चीज़ के अंदर अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी चेंज करते हैं तो उसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं। एंड नॉलेज पैकेड टीचिंग, यानी कि जो ई लर्निंग है उसमें बहुत सा ज्ञान भरा हुआ है। क्विक इवैल्यूएशंस होता है कि सर्च करके अंडरस्टैंडिंग करना या इवैल्यूएट कर दिया जाता है। हम जिस भी डिवाइस का यूज करते हैं वो हेल्प करता है इवैल्यूएट करने में, यानी कि मूल्यांकन करने में। नेक्स्ट है लर्निंग ऑफ कन्वीनियंस। लर्निंग ऑफ कन्वीनियंस होता है आराम से, मतलब कि इजी वे में। इसमें वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग आदि का यूज किया जाता है। आगे है मोर कॉम्प्रहेंसिव कंसेप्ट। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है बहुत ही वाइड कर दिया गया है इसे, यानी कि जो लर्निंग एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करने के लिए इसको बहुत वाइड कर दिया गया है। जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट हर घर में है, पीपल कनेक्टेड रहते हैं गूगल से, वर्ल्ड वाइड फील्ड से। ये हमारे बहुत काम आती है, प्रोफेशनल में काम आती है, कॉन्टैक्ट में काम आती है और सब्जेक्ट वाइज भी बहुत काम आती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। जब ई लर्निंग है तो कंप्यूटर बेस्ड तो है ही, क्योंकि इसमें कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ऑनलाइन लर्निंग, यानी कि ऑनलाइन लर्निंग होती है ये जैसे आजकल जो क्लासेस लगी हुई हैं वो ऑनलाइन ही लगती है। जो ई लर्निंग होता है इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक सुई से लेकर एक एरोप्लेन तक हमें ये पता लगाना है कि ये कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाया। तो ये सब कुछ हम ई लर्निंग से पता लगा सकते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ ई लर्निंग। एलिमेंट्स यानी कि इसके तत्व क्या हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला आता है इसके अंदर पैडागोजी। पैडागोजी क्या होता है कि जब किसी डिवाइस का यूज करके पढ़ाया जाता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, साथ में नॉलेज भी मिलती है और सामने वाला जो लर्नर है उसको वो इंटरेस्ट भी लेता है। मीन्स कि साइंस ऑफ टीचिंग एंड साइंस ऑफ लर्निंग, कि हम लर्निंग को प्रोवाइड किस प्रकार से कर रहे हैं और बच्चा उसे कितना अंडरस्टैंड कर रहा है। मीन्स कि ई लर्निंग से हम क्या करते हैं कि एक टेक्नोलॉजी की तरह, एक टेक्निक की तरह, एक मेथड लगा लो इसको, इसका यूज करते हैं ताकि बेटर लर्निंग प्रोवाइड कर सकें। आगे है कॉग्निटिव एंड इमोशनल पर्सपेक्टिव्स। कॉग्निटिव होता है माइंड फंक्शन, यानी कि हमारे माइंड के कितने फंक्शंस हैं। और इमोशनली पर्सपेक्टिव होता है, यानी कि अभिप्रेरणा बोलते हैं इसको, कि सामने वाले का इंटरेस्ट कितना है, वो इंजॉयमेंट कितना ले रहा है। कि जो ई लर्निंग है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी करता है और साथ साथ में इमोशनली डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है।
जैसे लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, बच्चा खुद नॉलेज गेन करता है बट विद द हेल्प ऑफ सोशल। ठीक है, आगे आता है इफेक्टिव एंड यूजफुली लर्निंग। इफेक्टिव एंड यूजफुली लर्निंग क्या होती है कि ये जो लर्निंग होती है वो बहुत ही कुशलतापूर्वक ली जाती है। ई लर्निंग में जो हम जो भी सीखते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिवली और यूजफुल लर्निंग सीखते हैं कि जो आगे जाके हमारे काम आती है। स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि जिनमें अनुदेशनात्मक सामग्री यानी कि जो हमने सोचा था वो सही में सही उतरे, कि जैसा हमने सोचा था हम वैसा ही इसमें हमें वैसा ही मिल गया है। कि हम जैसे कि गूगल पे, यूट्यूब पे, कोई भी ऐप पे हम जो भी सर्च करते हैं, जब हमें एज इट इज़ वो जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं वो मिल जाता है तो उसको स्टैंडर्डाइजेशंस कहते हैं। रीयूजेबिलिटी यानी कि इसको दोबारा से भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे अब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो आप मेरी वीडियो कभी भी पॉज करके देख सकते हो, रीयूज कर सकते हो कि हाँ कि भाई हाँ उनकी वीडियो में उन्होंने ये बताया था, तो आपको जहाँ से समझ नहीं आ रहा, जहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, आप उसको पॉज कर करके देख सकते हो, मीन्स कि रीयूज कर सकते हो। ये था इसके एलिमेंट्स ऑफ ई लर्निंग। आगे हमारा आता है यूटिलिटी ऑफ लर्निंग। यूटिलिटी ऑफ लर्निंग क्या होता है कि जो ई लर्निंग है उसके क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या एडवांटेज है या फिर क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी बातें एक ही हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीलापन, कि खुद के सुविधा के अनुसार हम उसमें जब भी कोई चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। मोर एंड मोर नॉलेज प्रोवाइड, जो ई लर्निंग है वो हमें बहुत यानी कि मोर एंड मोर, बहुत से भी आगे बहुत नॉलेज प्रोवाइड करती है कि जितना हम सोचते हैं कि हमें ये चीज़ सर्च करनी है उससे कहीं ज़्यादा गुना हमें मिल जाता है। उसमें से हम ये लगाते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। यूनिवर्सलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ये होता है कि ये इसका मतलब होता है कि ये एक जगह पे नहीं है कि भाई हाँ इस देश में है या इस राज्य में है, ये हर जगह है, यूनिवर्स में है। वेयर आर यू गो व्हेन फाइंड लर्निंग बाय दिस अप्रोच। आगे है कंसेप्ट क्लियर। ई लर्निंग है वो हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर करता है। एग्जामिनेशन हेल्प करता है। क्वांटिटी एवं क्वालिटी एबिलिटी। क्वांटिटी एवं क्वालिटी एबिलिटी का मतलब होता है कि गुणवत्ता, और ये मतलब ई लर्निंग होता है जो वो हमें एक हमें जो सिखाता है वो क्वालिटी भी होती है उसकी और क्वांटिटी में भी, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में भी सिखाता है और उसमें गुण भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमें जो चाहिए था हमें वो मिल गया। लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग होता है कि खुद से करके सीखना। ई लर्निंग है जैसे हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो हम उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बाद में खुद भी तो करते हैं, तो ये हमें सिखाता है लर्निंग बाय डूइंग। आगे है नीड बेस्ड लर्निंग। नीड बेस्ड लर्निंग होता है कि जितनी हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से भी ये हमें ई लर्निंग हमें सिखाता है और उससे ऊपर भी सिखा देता है। हेल्पफुल इन इवोल्यूशन। हेल्पफुल इन इवोल्यूशन होता है कि जो हमारा ये है कि हमें जितना हमारा जो मूल्यांकन है उसमें हमारी हेल्प करता है। सो दिस इज़ द यूटिलिटी ऑफ ई लर्निंग यानी कि एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग। आगे है लिमिटेशंस ऑफ ई लर्निंग। देखिए जब भी किसी चीज़ की हम एडवांटेज बताते हैं तो उस चीज़ की कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं, लेकिन ई लर्निंग की जितनी एडवांटेज है इसकी डिसएडवांटेज बहुत कम है और धीरे धीरे शायद ये भी कम हो जाएंगी। तो इसकी लिमिटेशंस यहाँ पे हैं। लैक डायरेक्ट इंटरेक्शन। डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं मिलता कि हमें मतलब एक आमने सामने फेस टू फेस हम नहीं बातचीत कर सकते, इनडायरेक्टली करते हैं। जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, वेब आदि का यूज करते हुए हम लर्निंग तो लेते हैं पर डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाता।
टीचर और स्टूडेंट्स के बीच इंटरेक्शन नहीं होता। जैसे कि हम लोग आज पढ़ते हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस लगी हुई हैं कोविड के कारण, तो उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, लेकिन वो ई लर्निंग के माध्यम से कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो वो ई लर्निंग ही है। अब मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो ई लर्निंग है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें लैक डायरेक्टेड इंटरेक्शन है कि हमारा भी तो फेस टू फेस कोई डायरेक्ट नहीं है, हम भी तो इनडायरेक्ट ही पढ़ रहे हैं। आगे है लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटी। मॉडर्न फैसिलिटी जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, ये हर घर में हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे अर्बन एरियाज़ हैं, डोमेस्टिक एरियाज़ हैं जहाँ पे ये नहीं है, इसलिए वहाँ जो रहते हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ सकें। लैक ऑफ एफिशिएंसी। लैक ऑफ एफिशिएंसी होता है कि हमारे पास है सब कुछ, कि हमारे पास लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, नेट भी है, लेकिन हमें उसका यूज ही नहीं करना आता, हमें यही नहीं पता कि उसका यूज कैसे होगा, तो वो होता है लैक ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि कुशलता की कमी। आगे है नेगेटिव एटीट्यूड। अपना अपना एटीट्यूड होता है, यानी कि अपना अपना दृष्टिकोण होता है हर चीज़ को देखने का, समझने का, सोचने का। तो बहुत सारे जो पीपल हैं वो ई लर्निंग को अच्छा नहीं मानते। वो सोचते हैं कि इसमें मोबाइल से, लैपटॉप से बच्चे क्या पढ़ेंगे, ये जो पढ़ाई है, पढ़ाई तो प्रॉपर इन्वायरमेंट में की जाती है। ये उनका एटीट्यूड है, मतलब 90% तो नहीं बोलेंगे, मतलब 10-15% लोगों का यही मानना होता है कि जो ई लर्निंग है वो इतनी भी अच्छी नहीं है। वो अपना अपना एटीट्यूड होता है हर चीज़ को देखने। आगे है लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग। टीचर की जो टीचिंग ट्रेनिंग होती है उसका एटीट्यूड होता है, उसकी सारी स्किल्स का यूज हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी ऑनलाइन क्लासेस अभी लग रही है तो आपने देखा ही होगा कि एक टाइम लिमिट होता है, नेट का थोड़ा बहुत इश्यू होता है, तो उसमें टीचर है वो अपनी सारी की सारी एफ़र्ट्स नहीं लगा पाता, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करते हैं कि हाँ हम सारे एफ़र्ट्स लगा लें। तो ये 4-5 पॉइंट थे जो इसकी लिमिटेशंस थे। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ई लर्निंग। यहाँ पे हमारा टॉपिक ई लर्निंग कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल क्लासेस विद रितु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।